मंथली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बार देखिए एक कंफर्मेशन कैंडल आया है। देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ट्रैप किया है, एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दिया था, पर इस मंथ में मतलब सितंबर मंथ अभी चल रहा है, तो सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट कर चुका है। अगर इसका हाई हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जो अच्छा खासा मूव करता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आता रहता है, ठीक है। और आज मैं जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूँगा, इस पर मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ध्यान से ट्रेडिंग करना है क्योंकि निफ्टी बहुत बेयरिश है। और आज मैं पूरा निफ्टी एंड सेक्टर वाइज भी एक बार देख लूँगा कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा वीक हो रहा है, निफ्टी कैसे चल सकता है और बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, मैं सबको एक बार देख लूँगा। पूरा एक बार बोल सकते हो ये जो वीडियो होगा पूरा मार्केट का ओवरव्यू देने के लिए वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है निफ्टी कहीं ना कहीं डाउन साइड जा सकता है, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड जाएगा। दैट्स वाई मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों ने अब तक ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। एक बिग बिग अनाउंसमेंट मैंने किया हुआ है, जाके देखिएगा, मज़ा आएगा। मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने लॉन्च किया है, सो प्लीज़ जाके वीडियो को देखिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले ये हम लोगों का फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके जरिए आप लोग मेरे साथ बात भी कर सकते हो। सिंपल अबाउट सेक्शन पे क्लिक करके कौशिक मंडल चैट पे क्लिक करके आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ में यहाँ पर देता रहता हूँ, पूरा मार्केट और मैं यहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। चलिए, और ये हम लोग का जर्नल है, जर्नल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हम लोग मेरा जो जर्नल है वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेंगे निफ्टी के बारे में। तो आज के दिन में क्या हुआ निफ्टी के अंदर, आज के दिन में बहुत अच्छा चीज़ हुआ है निफ्टी के अंदर, गैप डाउन ओपनिंग, जिसके वजह से मार्केट पूरा खलबली थोड़ा सा मचा हुआ है। और देखिए मैंने जब वीडियो किया था संडे को, आई थिंक ये वाला वीडियो जब था, ये वाला जो वीडियो था संडे को, तो इस वीडियो के अंदर मैंने जब निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया था तब मैंने 2-3 चीज़ बताया था कि अगर निफ्टी एक बार भी इस लेवल के नीचे आया ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इस लेवल के ऊपर वो रहा तो कहीं ना कहीं अपसाइड पे मार सकता है। 2200 2600 तक भी ये स्टॉक चला जाए, सॉरी निफ्टी चला जाएगा, ठीक है। पर मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ निफ्टी के अंदर, एक गैप डाउन ओपनिंग, देन यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूएशन पे चला गया। अब जो कॉन्टिन्यूएशन जो चीज़ है ना, ये एक लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, एक लर्निंग पॉइंट है, तो हो सकता है इसको लिख लो। अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी या फिर निफ्टी हो, इंडेक्स हो, अगर गैप अप होने के बाद वो कॉन्टिन्यूएशन पे चलता है, इसका मतलब है उसके अंदर बुल का दबाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक गैप डाउन होने के बाद कॉन्टिन्यूएशन पे चलता है, इसका मतलब क्या होता है कि बेयर्स इसके अंदर बहुत हैवी है, ठीक है। तो ये होता है एकदम क्लियर कट क्लैरिफिकेशन कि हाँ मार्केट किस साइड है, मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। और हम लोगों ने लगभग इस जोन पे मैंने दिया था निफ्टी को कि एंगल्फिंग कैंडल हुआ है, एक अपसाइड मोमेंटम देगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों का निकला है। उसके बाद तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना था, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है यहाँ पर। जब तक 20,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देता, और वो भी मैं डेली पे नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा वीकली पे। अगर मुझे डेली पे देखना है तो मैं डेली पे देखूंगा अबव दैट लेवल जो कि हो जाएगा 20,200 के ऊपर। जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाता तब तक मैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में मेरे लिए अबव 20,200 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे तो मैं उसको डाउन साइड के लिए प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो जो निफ्टी के अंदर हो, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो चुका है, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर फंस सकता है जो कि हो जाएगा 20,000 से 19,600 के बीच में ये निफ्टी स्टक हो सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ता के लिए या फिर एक मंथ के लिए भी स्टक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा अबव 20,200 के ऊपर क्लोजिंग आना। अगर आता है तो ही मैं बुलिश होऊंगा, नहीं तो मैं बुलिश इसके अंदर नहीं होऊंगा। और इसी के रिगार्डिंग मैं अगर स्टॉक के अंदर मैं अगर पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचूंगा तो मैं अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी का जो टाइम है, ये टाइम है कैपिटल प्रिजर्वेशन का। जितना हो सके आप अभी कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए, अभी नहीं लगाना है पैसा। अगर आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अभी आप सिर्फ 20,000 रुपये ही यूज़ करोगे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। आपका जो रिमेनिंग जो 75,000 रुपीज़ है उसको आप साइड पे रखोगे, सेविंग पे रखोगे, ठीक है। इस पैसे से ट्रेडिंग करो, अगर पैसा मिला तो अच्छा है, नहीं तो हो सकता है ये पैसा आपको वाइप आउट भी हो जाए। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ पोजीशन को कम करो, पैसे को कम करो, और जितना हो सके सेफ खेलने का कोशिश करो अभी, क्योंकि अभी एक नेगेटिविटी छाया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद
धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सेक्टर को देखेंगे, उसके बाद एक बार बैंकिंग सेक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं अगर देखूंगा तो देखो मिनिमम जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन उसी जोन पे आ चुका है। अभी ये जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल है ये वाला लेवल। बैंक निफ्टी के लिए अगर इसको कल के दिन में क्रॉस करता है 45,276 का लेवल, तो ये भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम के अंदर चला आएगा, जो कि हो जाएगा 44,500 से 45,500 के बीच में। इस लेवल के अंदर ये घूमता फिर जाएगा, लगभग 1000 पॉइंट्स का अंदर ये घूमता फिरेगा बैंक निफ्टी, अगर इसके नीचे आ गया तो। ठीक है, चलो उसके बाद एक बार मीडिया सेक्टर में हम लोग देख लेंगे। अगर मीडिया सेक्टर के अंदर आप अगर कोई पोजीशन अगर क्रिएट किए हैं तो मैं अगर यहाँ पर देख लूँ, देखो हमेशा जब सेक्टर का जब एनालिसिस करोगे ना तो बड़े टाइम फ्रेम प्रेफर करना कि बड़े टाइम फ्रेम में कहाँ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्लियर कट एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर अभी बाइंग करना ठीक नहीं होगा। अगर अबव आप 2500 के ऊपर अगर कोई मोमेंटम आ जाता है तो ही मैं मीडिया के अंदर कोई कुछ प्रेफर करूंगा बाइंग करने का, और इसका एक सपोर्ट होगा जो हो जाएगा 2150 के आसपास या फिर 2200 के आसपास का लेवल हो जाएगा इसका सपोर्ट मीडिया सेक्टर के अंदर। ऑटो सेक्टर बहुत ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा एक पुल बैक मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ, अगर पुल बैक आएगा तो बहुत अच्छा होगा ऑटो सेक्टर के लिए। ठीक है, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी के अंदर आपको दिखेगा सेम, देखिए रेजिस्टेंस जोन पे अभी ये खड़ा हुआ है, एकदम एक रेजिस्टेंस जोन पे ये खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। और आपको दिखेगा रिलायंस भी अच्छा खासा गिर रहा है, लगभग 2400 के आसपास अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, तो रिलायंस अगर नीचे आएगा तो ही हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, लगभग 2100 के आसपास अगर आएगा रिलायंस तो मैं शायद बाइंग के लिए सोचूं। तो एनर्जी सेक्टर अभी नेगेटिव है मुझे दिख रहा है, जो अगर ब्रेकआउट दे देता है फॉर 2800 का लेवल तो मैं हो सके कुछ पोजीशन ऐड करने के बारे में सोचूं। फार्मा सेक्टर में देखो मैंने लगभग ये जो रैली आया था और इस रैली के अंदर हम लोगों ने डिविस लैब पकड़ा था, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, तीनों का तीनों स्टॉक हम लोगों ने पकड़ा था। और अभी के टाइम पे आपको दिखेगा कि बहुत दूर भाग चुका है, बहुत ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आई थिंक हाँ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, इतना बड़ा मोमेंटम होना नहीं चाहिए था। और 2020 के बाद आई थिंक 2020 के बाद 2023 में सबसे बड़ा मोमेंटम आया है फर्मा के अंदर, तो थोड़ा यहाँ पर पुल बैक में यहाँ पर होगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मैं फार्मा सेक्टर में अभी मैं घूम कर नहीं देख रहा क्योंकि बहुत ऊपर भाग चुका है, हो सकता है थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसके अंदर आ जाए। तो आपको दिखेगा यहाँ पर 80 के ऊपर जा चुका है, यहाँ पर एक आपको दिखेगा एक डाइवर्जेंस भी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, प्राइस सेम जगह पर है, आप ये दिखेगा RSI डाउन साइड में आता हुआ, तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के अंदर एक करेक्शन आ सकता है मे बी। तो मैं यहाँ पर कोई पोजीशन क्रिएट करने का मैं सोच रहा। मेटल सेक्टर में कंटिन्यू सेल ऑफ दिख रहा है, एक बड़ा एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट कर चुका है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। जब हम लोगों ने पकड़ना था हम लोगों ने पकड़ा है, तीन स्टॉक को पकड़ा था, JSW स्टील, सेल था और टाटा स्टील था, तीनों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस सेक्टर से दूर रहो। IT सेक्टर बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट कर चुका है, मैं जैसा सोच रहा हूँ उसी तरीके से चल रहा है, पर थोड़ा सा रुक के चल रहा है क्योंकि देखो बहुत और जो सभी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है और निफ्टी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो दैट्स वाई ये थोड़ा रुक के चल रहा है। हो सकता है अगले कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर इसके अंदर भी एक बड़ा मोमेंटम आए। तो जो TCS, विप्रो प्लान कर रहे हो, मैंने जो लेवल देकर रखा है उसी लेवल पे प्लान कीजिएगा और किसी लेवल पे मत जाइएगा। जैसे विप्रो का मुझे लेवल पता है, जो विप्रो में मैं जो लेवल दिया हो वो है 450 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल का जैसे ब्रेकआउट होगा उसके साथ अगर IT के अंदर कोई मूव आया सेक्टर के अंदर तो हो सकता है विप्रो आपको 500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो IT के अंदर मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इंडेक्स सेक्टर। तो नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है आपको दिखेगा यहाँ पर रियलिटी सेक्टर, बहुत ऊपर भाग चुका है, थोड़ा बहुत रुक रहा है। देखो ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, जो कि हो जाएगा 550 का लेवल। अगर रियलिटी अगेन इस लेवल पे आए तो एक बाइंग हो सकता है मे बी, और 600 के अबव, अगर 600 के ऊपर ये स्टॉक ये भाग गया इंडेक्स तो मे बी और एक मोमेंटम आ सकता है, हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं रियलिटी सेक्टर के कुछ स्टॉक में। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक PSU के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि सर PSU को क्या हाल है, कल मैं लाइव आया था उसके अंदर भी बहुत लोग बोल रहे थे। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो PSU को सेक्टर को देख कर ही ना मैंने बैंक ऑफ इंडिया दिया था। तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया ना एक बार भी तो हो सकता है PSU सेक्टर भाग जाए, PSU जो बैंक है वो सभी भाग जाए।
पर मुझे डर कहाँ लगता है पता है, ये जो कंटिन्यू जो मोमेंटम होता है ना स्टॉक के अंदर, इससे मुझे, स्टॉक बोल रहा इंडेक्स के अंदर, इससे मुझे बहुत डर लगता है। स्टॉक भी बोल सकते हो, स्टॉक के अंदर भी अगर इस टाइप का मोमेंटम आता है, कंटिन्यू मोमेंटम, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से, विदाउट पुल बैक जब कोई स्टॉक या फिर सेक्टर भागता है। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन, जैसे इस जोन पे करेक्शन हुआ था, देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ऊपर गया, करेक्शन हुआ, देन ब्रेकआउट किया, ये बहुत अच्छा चीज़ है। पर इसी टाइप का अगर चीज़ यहाँ पे हुआ, क्योंकि लगभग आप देखोगे पीएसयू में, पीएसयू बैंक के अंदर 2010 में ये गया था उसी लेवल पे, सेम लेवल पे अभी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, या फिर अगर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ये ब्रेकआउट देखने लायक ब्रेकआउट होगा। अबव 5400 के ऊपर में भी अगर ब्रेकआउट करेगा तो पीएसयू सेक्टर के अंदर जो बैंक मैंने दिया हुआ है, उस बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छा खासा मूव आप लोगों को देखने को मिले पीएसयू बैंक के अंदर। तो इसमें नज़र रखना है कि 5400 के ऊपर पीएसयू बैंक निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। पुल बैक के लिए मैं सोच रहा हूँ, अगर पुल बैक आएगा तो मेरे लिए बेहतरीन होगा, तब मैं कुछ स्टॉक उठा सकता हूँ। अगर पुल बैक आएगा तो 4400 तक पुल बैक आ सकता है, और मैं चाहता हूँ पुल बैक आए। अगर पुल बैक आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, उसके बाद अगर निकलेगा बेहतरीन मूव देगा, ठीक है। तो जो मैंने चीज़ बताया उसको दिमाग में रख लेना, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना। और ओके, तो पहला जो स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है। कौन सा पैटर्न है? कप एंड हैंडल पैटर्न। अबव दैट लेवल जो कि हो जाएगा आपका 2579 के ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा दूँ, और 1 सेकेंड, मंथली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बार देखिए, एक कन्फर्मेशन कैंडल आया है। देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ट्रैप किया है, एक 42 एंगल्फिंग कैंडल दिया था, पर इस मंथ में, मतलब सितंबर मंथ अभी चल रहा है, तो सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट कर चुका है। अगर इसका हाई एक बार भी ब्रेक हो गया, जो कि है आपका 25679 का लेवल, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी भाग सकता है, और हो सकता है ये स्टॉक और ज़्यादा मतलब बड़ा मूव हो सकता है स्टॉक के अंदर आए। तो जितने का पैटर्न क्रिएट किया, अगर मैं उतने का ही मैं टारगेट यहाँ पर देखूँ तो नियर बाय मुझे जो लग रहा है इस लेवल से लगभग 3175 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। क्योंकि मंथली कैंडल में भी मुझे अच्छा दिख रहा है, वीकली कैंडल में भी अच्छा दिख रहा है मुझे। हो सकता है अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। मैं एक बार देख लूँगा नियर बाय कोई अर्निंग्स वगैरह कुछ है कि नहीं। अर्निंग्स तो डिविडेंड जा चुका है, अर्निंग्स है नवंबर के महीने के बाद अर्निंग्स है, तो बहुत दूर है, टाइम पड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये स्टॉक उतने दिन में अच्छा खासा मूव कर जाए। तो जो पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखना। और एसएल कहाँ बैठाओगे आप? एसएल सिंपल आप बिठा सकते हो इस लेवल के नीचे, जो आपका हो जाएगा 2345 हम लोग का एसएल बनेगा, और 2579 हम लोग का एंट्री प्राइस बन सकता है। एक चीज़ याद रखना, ओपन गैप अप नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए साइडवेज, उसके बाद क्रॉस करेगा बहुत अच्छा होगा एंट्री पॉइंट के लिए। इस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़, ठीक है। और पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत बेयरिश की तरफ चल रहा है, तो पोजीशन साइजिंग को थोड़ा बहुत कम रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक के अंदर देखो, इसके बारे में मैंने बात किया था एक बार, याद होगा कि मुझे बताना कि अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये ऊपर की तरफ भागा है और नीचे आया है। तो जैसे ये वाला स्विंग को वो ब्रेक करेगा, एक अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है। अगर मैं इसके ऊपर मंथली पे दिखाऊँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, गौर से देखिएगा। अपसाइड मोमेंटम, उसके बाद रेंज बाउंड, मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अगेन एक मोमेंटम की तरफ भाग सकता है। मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि है आपका पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। अबव दैट लेवल मेरा एंट्री पहले हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मैं आज से इस पर एंटर नहीं हूँ जब से ये चीज़ हुआ था। अच्छा, ये जब इस टाइम पे जब गया था तभी मेरा एंट्री यहाँ पर हो गया था, तब से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। और आज के दिन में आपको दिखेगा एक बड़ा कैंडल आया है दिल्ली के अंदर। सारा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक नियर बाय हिला हुआ है, पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। आपको अगर एंट्री लेना है तो अबव दैट लेवल आप ले सकते हो, जो कि आपका बनेगा 75960 के ऊपर। 760 के ऊपर आप यहाँ पर एक एंट्री के लिए देख सकते हो। 760 आपका एसएल बनेगा, ये वाला लेवल, जो कि हो जाएगा 706 का लेवल। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ये स्टॉक, कहीं ना कहीं अपसाइड पे भाग सकता है। अगर मैं मंथली के हिसाब से मैं अगर टारगेट निकालूँ तो मुझे क्या दिख सकता है, देखो जितने का यहाँ पर 2 कैंडल क्रिएट किया ना इस लेवल से, उतने का ही मैं यहाँ पर टारगेट प्लान कर रहा हूँ।
तो मे भी इस लेवल से अगर ये स्टॉक निकला 800 लगभग 760 का स्टॉक है, अगर ये निकला तो थाउजेंड्स तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। मेरा सिंपल टारगेट लगेगा 1000 का लेवल, में भी हो सकता है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1000 तक भी भाग जाए, पर मेरे लिए फर्स्ट जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 850, सेकेंड टारगेट 900, थर्ड टारगेट 1000 का लेवल। ठीक है, जो मैंने लेवल्स बताया उसको याद रखना। फर्स्ट टारगेट 850, सेकेंड टारगेट आपका 900 एंड थर्ड टारगेट मेरे लिए बन जाएगा 1000 का लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ एक बार हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है KSCL। यहाँ पे आपको ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आपको देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली पे मैं एक बार दिखा दूँ, एक चाइनीज कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो ये स्टॉक अबव दैट लेवल जो कि आपका बनेगा 628 के ऊपर। अगर ये स्टॉक एक बार में निकलता तो अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट बन जाएगा, मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ये वाला लेवल जो कि हो जाएगा आपका 695 का लेवल। आप 700 पकड़ लो, 700 पकड़ लो आप। ठीक है, और 700 एंड 730 का लेवल मेरे लिए दो टारगेट बनेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है, जितने का पैटर्न क्रिएट किया है उतने का अगर भागता है ऊपर की तरफ, तो नियर बाई आप देखोगे ये स्टॉक भागेगा, हो सकता है 824 तक ये स्टॉक भाग जाए। इसको एक बार ध्यान पे रखना है। ठीक है, और एक चीज़ जो कि ये इसका एसएल कहाँ पे होना चाहिए, इसका एक्चुअल एसएल मुझे जितना लग रहा है ये वाला लेवल अगर एसएल होगा तो बहुत अच्छा होगा इस स्टॉक के लिए। पर आप एंट्री ले लो अगर स्टॉक थोड़ा बहुत भाग जाए अच्छा खासा, क्योंकि ये पुल बैक लेगा, ये स्टॉक पुल बैक लेगा ही लेगा। ये जोन पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर भागने के बाद 680 या फिर 700 पे जाने का थोड़ा पुल बैक लेगा, तब एसएल को इस लेवल पर रखकर आप इसको क्वांटिटी ऐड करना, ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख जाएगा। ये सिनेरियो है, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। 2 मंथ से 6 मंथ आप पकड़ के चलिए। मैं जो ट्रेड देता हूँ वो संग परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उसमें टाइम लगता है। 1 वीक या फिर 1 वीक के बाद आपको दिखेगा इसके अंदर जब एंट्री ट्रिगर होगा तो अच्छा खासा मूव कर जाएगा। जो स्टॉक तुरंत ही एंट्री दे देता है वो स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और जो स्टॉक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एंट्री देता है वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हम लोगों का। ठीक है, जो चीज़ बताया इस पर ध्यान रखना। मेरा छोटा टारगेट है, उसके बाद अगर ये स्टॉक निकला तो मे भी 820 तक भी ये स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, जो मैंने एसएल बताया 534, इसको आप 534 के एसएल लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगर एसएल और अगर मैं इसको प्लान करूँ, मैंने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जिसको कहते हैं RR रेशियो, तो आपका यहाँ पर दिखेगा नियर बाई 1:1 का RR रेशियो है। आप ट्रेड को अगर ले रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल कॉन्सल्टेंट से बात ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, और अगर कर भी रहे हैं तो पोजीशन को कम रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक KNR कॉन में आपको दिखेगा एक रेंज बाउंड मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक रेंज के अंदर स्टॉक ये कंटिन्यू घूम रहा है, और यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट किया है जिसको कहा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ये मोमेंटम कर सकता है। हम लोगों के लिए जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा 286 के ऊपर। अगर इस स्टॉक का एक बार ब्रेकआउट आया तो मुझे जो दिख रहा है ये वाला टारगेट आराम से दे सकता है, जो कि हो जाएगा 315 का लेवल। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर भी एक नेगेटिव पैटर्न है, और ये देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है, नेगेटिव पैटर्न है, पर अगर इसको रिटेस्ट करना होता, मतलब लास्ट किस जो होता है, लास्ट किस अगर इसको लेना होता तो वो यहाँ से ही गिर जाता। वो कंटिन्यू कितना दिन कितना महीना हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 लगभग बहुत महीना यहाँ पर, लगभग मैं अगर देखूँ एक बार डेट रेंज, तो इस लेवल से लगभग 487 डेज थे वो रेंज बाउंड है, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो रेंज बाउंड है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट कर रहा है 286 का लेवल, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे जितना लग रहा है 315 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट में भी मैं जो देख रहा हूँ 350 आराम से ये स्टॉक दे सकता है हम लोगों को। ठीक है, 2 टारगेट के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो। आपको दिखेगा कंप्लीटली रेंज बाउंड स्टॉक है, अगर रेंज से निकला तो मैं भी अच्छा खासा मूव कर सकता है। अगर रेंज से एक बार भी ये स्टॉक निकला तो अच्छा खासा एक मूव करते हुए आप लोगों को दिख सकता है। ये स्टॉक अकॉर्डिंग टू रेंज दिख रहा है 335 तक जाते हुए, तो हम लोगों को तो टारगेट तो अचीव ही हो जाएगा। ठीक है, पर 286 के ऊपर या मोमेंटम के लिए प्लान कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आज ही मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया इस स्टॉक को,
यूनियन बैंक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूनियन बैंक ने क्यों शेयर किया, यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। मैं अगर वीकली पे एक बार दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, मैं मंथली पे एक बार दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया, जो कि डाउन ट्रेंड में अगर क्रिएट करता है तो बहुत अच्छा होता है। अबव दैट लेवल में से भी यहाँ पर एग्रेसिव होगा, जो कि हो जाएगा आपका 303 या फिर 304 के ऊपर। अगर ये स्टॉक एक बार भी क्लोजिंग देता है डेली के टाइम फ्रेम में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ऐसे रहेगा 59 का, और मैं प्लान कर रहा हूँ 181 एंड नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा 240 लेवल का। दोनों टारगेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये स्टॉक मुझे दिख रहा है क्योंकि बहुत अच्छा गिरा है। लगभग आप दिखेगा 400 से ये स्टॉक गिरा है, 25 रुपये पे चला गया था, 20 रुपये चला गया था, वहाँ से ये रिवर्सल कर रहा है। देखो मोमेंटम हो सकता है, पर देखो कोई अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अगर ये स्टॉक होता तो 400 से नहीं गिरता, 20 रुपये पे स्टॉक का प्राइस नहीं आता। इस बात पे ज़रा ध्यान देना। अगर रिवर्सल कर रहा है तो क्वांटिटी कम रखना, जितना हो सके पोजीशन को कम रखने का कोशिश करो। मोमेंटम आ सकता है पर पोजीशन को कम रखो, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए यही होगा, कैपिटल प्रिजर्व करना, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप इसी तरीके का प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो हम लोगों का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अगर कोर्स को देख लिए तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ये मुझे बताना ज़रूर। और यूनियन बैंक में मेरा व्यू बुलिश है, और मैंने जितने सारा स्टॉक बताया उसके अंदर पोजीशन को कंट्रोल कीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिएगा। मार्केट थोड़ा बहुत बेयरिशनेस की तरफ भाग सकता है, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके साथ बात जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।